अब हम शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। तो देखो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कि कोई एक लाइन सेगमेंट होगी हमारे पास, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी लेंथ की लाइन बोली है वो ड्रॉ कर लोगे। कर ली, नाम रख दो कुछ भी। 10 सेंटीमीटर बोलिए, 10 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। आगे क्या करोगे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं बनाने के, हम दोनों समझ लेंगे। ए और बी दोनों पर एक्यूट एंगल बनाओ, ठीक है। दोनों पर एक्यूट एंगल बनाओ और जितना एंगल ए पर बना रहे हो उतना ही बी पर बनाओ। वो आपकी इच्छा है, कितना भी बनाओ, एक्यूट बनाओ बस। तो मैंने क्या किया, ए पर एक एक्यूट एंगल बना लिया, ठीक है, और बी पर एक एक्यूट एंगल बना लिया। अब देखो ए पर अगर नीचे बना रहे तो बी पे ऊपर बनाना, ए पे ऊपर बनाओगे तो बी पे नीचे बनाना, बस, ठीक है। सेम एंगल रखते हुए, है ना। यहां पर मैंने क्या लिखा है, बी ए एक्स जो एंगल है ना, उतना ही एंगल ए बी वाई बनाया है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप कंपास से 30-30 बना दो या 60-60 बना दो, सबसे इजी होता है 60 बनाना, तो है ना, 60-60 डिग्री का एंगल बना दो। बना दिया। अब पहले क्या पार्ट में डिवाइड करना है, 3, बाद में 2। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले ए यानी शुरू में 3 पार्ट्स, 3 आंख लगा लो, कंपास रखो ए पर, एक सूटेबल लेंथ ओपन करो, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है, और 3 आर्क लगा दो, एक, फिर यहां रखते दूसरा, फिर यहां रख के तीसरा। जितना ओपन किया था उतना ही ओपन रखते हुए बी पर आओ, और बी पे कितने आंक लगाने, 2, तो उतना ही रखते हुए एक, और यहां रख के दूसरा। सही है, ये कर लोगे। उसके बाद क्या करो, चाहो तो इनके नाम रख दो, x1 x2, है ना, x3, इनके नाम रख दो चाहे तो, y1 y2। आप क्या करो, x3 और y2 को ज्वाइन कर दो, ठीक है। क्या किया, x3 और y2 को ज्वाइन कर दिया। तो इस लाइन ने, इस लाइन सेगमेंट AB को किसी एक पॉइंट मान लो D पर डिवाइड कर दिया। तो इसने AD और DB को जो भी डिवाइड किया है ना, उसका रेशियो ही 3:2 होगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखो ये तो कंस्ट्रक्शन था कि कैसे बना। इसमें अब आपको क्या करना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, ठीक है। क्या लिखना होता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो क्या होता है, सिंपल, एक एक करके पॉइंट बना के लिखो। पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। जो जो आपने किया है बस वही वही लिखते जाओ, ठीक है, लिख दिया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट ए, सही है, एंड ऑल्सो एट बी सच दैट एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ए बी वाई, ये दोनों एंगल इक्वल हो। ये हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ इक्वल आर्क्स, है ना। क्या लिखेंगे, ax1 इज इक्वल टू x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3, है ना। इस तरीके से 3 आर्क बनाए, ड्रॉ 3 इक्वल आर्क्स सच दैट ax1 इज इक्वल टू x1 x2 सच दैट, है ना, इक्वल टू x2 x3, है ना, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट में चाहे तो लिखोगे कि ड्रॉ 2 इक्वल आर्क्स सच दैट by1 इज इक्वल टू y1 y2, ठीक है, ये कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर दिया, x3 y2, सबसे लास्ट वाले को सबसे लास्ट वाले से मिला दिया, ठीक है। तो आगे लिखोगे कि दिस x2 x3 y2 इंटरसेक्ट AB एट D एंड दिस D डिवाइड्स AB इन 3:2 रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से आपको जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको जो बनाते हो उसके स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ते हैं। समझ में आ गई बात, स्टेप के नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसको एक और तरीके से बना सकते थे, वो क्या था, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है,
ए बी मान लो नाम इसका। क्या करोगे, ए पर एक एक्यूट एंगल कुछ भी बना लो, 3:2 में डिवाइड करना है, तो इसका टोटल कितना हो गया 3 + 2 यानी 5। तो बस यहां पर ए पर 5 इक्वल आर्क्स लगा लो, ठीक है। कुछ भी एक यहां रखा, बन गया एक, सेम रखते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी नाम रख लो इनके, x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। अब क्या करो, x5 यानी जो सबसे लास्ट है, ठीक है, उसको लास्ट से मिला लो, मिला दिया। अब क्या करना है, इस x5b एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल इसमें जो पहला था यानी थर्ड वाले से एक लाइन ड्रॉ करनी है, थर्ड वाले से 1 2 3 यानी यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर पॉइंट कंपास को रखा, सूटेबल ओपन किया, ठीक है, मान लो इतना ओपन किया, और यहां से, ठीक है, यहां रखा, सूटेबल ओपन किया और ये आर्क लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। जितना ओपन किया था उतना ही रखना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उतना ही रखना है, और यहां आना है, यहां रखना है, और ये आर्क लगा देना है, लगा दिया, सही है। अब फिर वापस आए, कंपास को अब रखेंगे यहां पर, इस पर, यहां रख के इसको मेजर कर लो, यहां से यहां तक मेजर कर लो, ऐसे यहां रखा और यहां तक मेजर कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना ही खोलते हुए यहां आना है और यहां से ये आर्क लगा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से ये जितना एंगल है उतना ये एंगल बन गया है। बस यहां से लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बस ये बनाना है आपको। अब ये लाइन ए बी को किसी भी पॉइंट पर मिली हो, लेट से डी, उसने ए डी और डी बी को 3:2 में डिवाइड कर दिया होगा, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते थे। ये दूसरा तरीका इसको बनाने का, इसमें भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वही सेम कि पहले ए बी बनाया, ठीक है, फिर ए से एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, AX, उस पर इसका टोटल 5 इक्वल आर्क्स लगाए सच दैट AX1 इज इक्वल टू x1 x2 x2 x3, है ना, इस तरीके से लिखोगे। फिर जॉइन x5b, फिर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x5b दैट इज x3d, है ना, एंड d डिवाइड्स AB इन 3:2, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट बनाना किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो समझते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप कंपास की हेल्प से एक सर्कल बना सकते हो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये बना लिया, ये मान लो इसका सेंटर है। कह रहा है ड्रॉ अ, है ना, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, एक पॉइंट P लेना है सर्कल के ऊपर, कहीं भी ले लो, आपकी इच्छा है वो, लेट्स से मैंने P ले लिया। अब कह रहा है ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P, P पर एक टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई चली जाए, ठीक है। तो P से टच करते हुए एक लाइन बनानी है जो कि सर्कल को टच करती हुई चली जाए। देखो आप ये जानते हो कि सेंटर अगर ये था तो O और P को ज्वाइन किया हमने, अब P से टेंजेंट बनाना है। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, उस पर 90 डिग्री का एंगल बना लेती है वो लाइन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, P से परपेंडिकुलर बना लो, P पर 90 डिग्री का एंगल बना लो। P पर हम क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 का एंगल बनाना आता है आपको, है ना। यहां रखा, ये ओपन किया, ठीक है, ये एक आर्क, देखो ये ओपन जब हम करते हैं तो जितना आपने ओपन किया उतना ही रखते हुए यहां पर रखो
और एक आर्क लगा दो, फिर यहाँ रखो, एक आर्क लगा दो। ये एंगल 60 का होता है, ठीक है, और ये वाला, एक सेकंड देखना कहाँ गया, है ना, ये वाला 60 का होता है और ये 120 का होता है। अब देखो हमें 90 का एंगल बनाना है, हमें 90 का एंगल बनाना है। तो 90 कैसे बनता है, 60 और 30 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो 60 और 120 का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। यहाँ रखा कंपास, एक आर्क, यहाँ रखा एक आर्क, इसको मिला लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है यही अपना क्या है, टेंजेंट बन गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया। इसको बनाते टाइम आपको स्टेप्स बहुत जरूरी हैं लिखने, ठीक है। स्टेप्स में क्या करोगे, सबसे पहला काम, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट में टेक अ पॉइंट P ऑन इट, चलो ले लिया। टेक सेंटर एज O, जॉइन OP, है ना। फिर अगले में क्या किया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P, है ना, और वहां से हमने क्या करा, एक लाइन बना दी XY। तो PXY जो है हमारा वो टेंजेंट हो गया जो कि P से पास कर रहा है। तो ये स्टेप्स में हम लिख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट पे चले, देखो थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर रखनी है, रख लेते हैं। ये हो गया सर्कल, रेडियस 3। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। वही सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट होगा, कहीं भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है। मान लो ये पॉइंट है ना P, जो कि सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है, सेंटर को O कह दिया। आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना, टू द सर्कल। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाने। अब देखो ये OP 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना था, 3 था, ये 3 है, ये 5 होगा, ठीक। अब देखो क्या करना होता है, जब भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो समझने वाले हम, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, सेंटर से मिला लिया इस पॉइंट को, ठीक है। इसका आप ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। वो कैसे करते हैं, P पे रखो, इस लाइन के लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, वहीं यहाँ रखो, जितना ओपन किया हुआ है उतना ही रखते हुए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। इन दोनों को मिला लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स से Q, ठीक है। इस Q से, Q को देखें तो Q जो है OP का मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, 90 का एंगल बना रहा होगा और बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो Q से सेंटर लेते हुए और O को Q से O तक रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना सकता हूं मैं, जो कि P से ही पास करता हुआ ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना ये बात, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों का ही मिड पॉइंट है। अब देखो क्या करेंगे, इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटा होगा, वो 2 जो पॉइंट है टेंजेंट वहीं से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टेंजेंट। इस तरीके से हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, सही है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, बन गया। सेकंड, टेक अ पॉइंट P सच दैट OP इज 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखो क्या किया मैंने, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ किया है, तो लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP दैट कट्स OP एट Q, लिख दिया, सही है। फिर अगले स्टेप में क्या किया मैंने, जो मैंने किया वही मैं लिखूंगा। अगले स्टेप में मैंने किया, टेक Q एज सेंटर एंड OQ एज रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल, बना दिया, ठीक है। अब आगे कहोगे कि दिस सर्कल, है ना, इसी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, दिस सच दैट दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट R एंड S, है ना। नेक्स्ट में लिख दोगे PR एंड PS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स,
कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से हम किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना सकते हैं। सही है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल बनाना है रेडियस 5 का, लो बना दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। P कहीं भी ले लिया, बाहर ले लिया। आगे विदाउट यूजिंग द सेंटर, अब ये वो चाह रहा है कि सेंटर आपको नहीं पता, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P, है ना। ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें सेंटर नहीं पता है। अब सेंटर नहीं पता होने का मतलब है आपको सेंटर पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर पॉइंट अगर है तो हम टेंजेंट कैसे बना रहे थे, सेंटर से इसको मिलाएंगे पहले, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये सब करना था हमको। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि सेंटर तो हमें पता नहीं है, तो सेंटर नहीं पता होता है तो सेंटर ढूंढने का तरीका क्या है वो देख लो। 3 पॉइंट ले लो सर्कल पर कहीं भी, ठीक है, जहां आपका मन करता हो। ठीक है, आप क्या करोगे, इन तीनों को एक काम करो, 2 को मिला लो किसी भी। ठीक है, चलो इसको भी मिला लिया, इसको भी मिला लिया। हम जानते हैं कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। या यूं कहूं, अगर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, मतलब कॉर्ड से बाइसेक्टर भी जाए परपेंडिकुलर भी जाए, तो वो सेंटर से ही जाता होगा। सही है ना। तो इनका नाम रख लो MNO। ठीक है, तो मैंने क्या किया, MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हम जानते हैं बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज्यादा खोला, एक आर्क, है ना, और इस तरीके से एक लाइन बना दी। ठीक है, इसी तरह ON का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोला और इस तरीके से एक लाइन बना दी। तो अब देखो, ये जो लाइन है इस पर कहीं सेंटर होगा, कहाँ होगा पता नहीं, और ये जो लाइन है इस पर भी कहीं सेंटर होगा। तो मतलब सेंटर जो है इन दोनों लाइंस पर होना चाहिए। तो ये दोनों लाइन तो सिर्फ एक ही जगह मिलती हैं यहाँ पर, तो यही सेंटर होगा। तो मुझे अब सेंटर पता चल गया। सेंटर को मैंने कुछ भी नाम दे दिया, लेट से S दे दिया। ठीक है, अब जब सेंटर पता चल गया तो अब टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे, P और S को मिला लो। ठीक है, वही सेम पहले वाला काम, S और P पता है अपने को, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, हाफ से ज्यादा खोला, मिला लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे कि इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो X, इस X को सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाओ सच दैट X से S तक जो है वो क्या होगा, रेडियस। इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर काटा है। ठीक है, उनके कुछ नाम रख लो, आपकी इच्छा है वो, G और H रख लो। तो P से G को मिला दो, P से H को मिला दो, तो PG और PH ही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गए। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स में आप स्टेप्स हमेशा लिखने पड़ेंगे आपको, है ना। स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो स्टेप्स लिखते टाइम वही जो किया आपने कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, टेक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ले लिया। अब सेंटर नहीं पता था तो ढूंढ लेते हैं। क्या किया, टेक 3 पॉइंट्स M and O ऑन द सर्कल, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ON, दे इंटरसेक्ट एट S, है ना, और S ही क्या है, सेंटर है। उसके बाद जो हमने किया है वो पिछले क्वेश्चन में वही सेम स्टेप्स यूज हुए हैं, तो उसके बाद वो स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। सही है, तो ये हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए, है ना। कौन कौन से चैप्टर कवर किए, हमने किया सर्कल, फिर किया हाइट एंड डिस्टेंस, फिर कंस्ट्रक्शन, है ना। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपके लिए यूजफुल होंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।